पॉइंट जी। प्रतीक जी, मुझे बड़ा आज हास्यास्पद लगा। एक कोई प्रोडक्ट जब आप खरीदते हैं ना तो मुख्यतः 3 बातों पे ध्यान देते हैं। जो एक तो क्वालिटी हो गई, डिबेट विल बी ओपन, लास्ट सही है। हाँ जी, मैं आया, इसके बाद है जनता। किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी और उसका जो प्राइस। अरे बोफोर्स की क्वालिटी को लेकर तो कभी किसी ने प्रश्न खड़ा नहीं किया था। जो है, अगर मैं अमृत खरीदूं और उसमें भ्रष्टाचार कर लूं तो बोलो अरे अमृत पे बात क्यों कर रहे हो। जो है भाई, भ्रष्टाचार अगर करोगे चाहे अमृत खरीदो या जहर खरीदो, वो एक अलग विषय है। दूसरा, अरे भाई साहब, आप ईमानदार लोग हैं, नहीं बोले, ये नहीं बोले। अत्याचार करना मेरा काम है ना, आप ईमानदार लोग हैं। जो समझिए मैंने क्या कहा। अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अरे सीमान जी, आप बिल्कुल उस शब्द को 3-4 बार दोहरा रहे हैं। डोकलाम में एलएसी और एलओसी में आपको फर्क समझ में आना चाहिए। चाइना ने जो नो मैन लैंडिंग जोन होता है, वहां पे जो है एक्विजिशन करने का प्रयास किया, उसको रिटेलिएट किया गया, तब वो स्थिति बनी। ऐसा तो है नहीं कि उसने एलएसी क्रॉस कर लिया। जो है, अगर तथ्य है तो आप लेके आ जाओ। बार बार जब आप एलिगेशन लगा रहे हो तो आपके पास कोई ना कोई तो स्रोत होगा ना, वो है नहीं। पुशिंग करके पत्थर फेंक दो आसमान में और जो फिर इस तरह चलने दो। कुल मिला के ये है, जो अभी पार्लियामेंट की भी बात कर रहे थे, पार्लियामेंट में कोई ऐसे बात नहीं की जाती। पार्लियामेंट में जो बात की जाती है तथ्यों के आधार पर बात की जाती है। जो अनिरुद्ध जी को मैं करेक्ट कर दूं, जो ये कह रहे थे ऐसा नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि अगर ये मान लो किसी भी इशू को लेके वो एड्रेस करना चाह रहे हैं, कोई भी एलिगेशन लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोगों को उनसे पूछना चाहिए कि इसका जानकारी का स्रोत दे दो। आप जो है संसद की कार्रवाई में कोई ऐसे ही थोड़ी आप बोल के निकल जाओ। करने के लिए तैयार है, तथ्यों को वो ऑथेंटिकेट करने के लिए राहुल गांधी तथ्यों को ऑथेंटिकेट करने के लिए भी तैयार है। और अगर तथ्य गड़बड़ है तो संसद की विशेषाधिकार कमेटी कार्रवाई करे। मैं ये देखिए एक चीज सर, अगर उनके पास कुछ रेलेवेंट फैक्ट्स है ना, वो जनाब स्पीकर के पास जाए। स्पीकर का काम क्या है कि पूरी कार्रवाई को प्रॉपर्ली मॉनिटर करके जो कंसर्न कमेटी होगी उसको प्रोड्यूस करेगा। जो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि नहीं, जो मैं कहूंगा वही मानो। ना तो कांग्रेस विल जी, आइए इधर आइए किनारे। हाँ जी, दुबे जी इतनी सारी बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि राहुल गांधी को क्या कहना चाहिए। अरे हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह पे कोई तुम्हारी जुबान थोड़ी है। बात नंबर 2, क्या बात है? इन्होंने, मैं अमेरिका ट्रेड डील पे बार बार आ रहा हूँ, इसलिए आ रहा हूँ कि देश की जनता को न प्रधानमंत्री बता पा रहे हैं, न पीयूष गोयल बता पा रहे हैं और न देश के विदेश मंत्री बता पा रहे हैं। देश के विदेश मंत्री से जब पूछा गया तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया और कॉमर्स मिनिस्टर की तरफ सवाल पूछने के लिए किया। मैं वाजपेयी जी का दौर याद करता हूं और उस समय हमारे पर 3.31% टैरिफ था। जब हमारे पास मनमोहन सिंह जी जैसे, सरदार मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री थे, तब हमारे पास 2.93% टैरिफ था। अब आए हमारे पास विश्व गुरु, 50% का टैरिफ लगा, उसको घटा के 18% कर दिए। इसी कारण कल उनको प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में कहना पड़ा कि मैं रोज 2 किलो गाली खाता हूं। ऐसा काम ही करते क्यों जो गाली खाना पड़े। पहले 3% टैरिफ लगता था, आज 18% टैरिफ लग रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? कि देश के किसान यहाँ पे दिल्ली के बाहर धरने में बैठे थे, आप लोगों ने उससे चर्चा नहीं की। अंत में क्या हुआ? आपको काले जो कृषि कानून है वापस लेना पड़ा। मैं अभी उड़ीसा में था यहाँ पे आने से पहले, वहाँ पे 120 लोग गंदा पानी पीने से मर गए। मध्य प्रदेश में गंदा पानी पीने से लोग मर गए। हम लोग देश को बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। देश के लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी इतिहास की बात करते हैं। अरे आज पे बात कर लिए, वास्तविकता पे बात कर लीजिए। देश में 45% बेरोजगारी है। हम लोग पर कैपिटा इनकम आप यूरोपियन यूनियन से 2 दशक से 2.5 दशक से कोशिश कर रहे थे। मैं कहता हूँ ये मदर ऑफ ऑल डील्स की बात कर रहे हैं। मैं आया देखिए, राहुल गांधी जी जो ये यहाँ बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में बोल सकते हैं लेकिन वो नहीं बोलेंगे। और दूसरी चीज, अगर राहुल गांधी जी इतने कंसर्न सिक्योरिटी को लेके कह रहे हैं, 2020 का मामला है, 2019 से 2024 के बीच में वो लोकसभा की डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी रक्षा समिति के सदस्य थे। राहुल गांधी ने 0 मतलब 0 बैठक में भाग लिया और राहुल गांधी ने 0 प्रश्न वहां पे पूछा। इसका मतलब राहुल गांधी का कोई कंसर्न नहीं था, केवल एक ही कंसर्न था। आप 2014 से उठा के आज तक का देख लीजिए, जैसे पार्लियामेंट शुरू होगा कोई न कोई मुद्दा उठा के लेके चले आएंगे। झूठा फेक नैरेटिव होगा। मतलब जॉर्ज सोरेस जितना चाबी भरेंगे, पेगासिस का मुद्दा उठाए, पेगासिस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मोबाइल फोन जमा कर दो भैया, देखते मालवेयर क्या है, पता चलता कि भाग लेते हैं। हिंडनबर्ग का मुद्दा उठाते हैं, अमेरिका में FIR दर्ज हो जाता। रफाल का मुद्दा उठाते हैं, वहां राहुल गांधी माफी मांगते नजर आते हैं। हर बार क्योस करने का एक नया मुद्दा उठाते हैं। आप कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करना है तो आप बात डिस्कस करो ना। लेकिन दिक्कत क्या है कि आपका अस्तित्व इतना, आपका जो पिछला इतिहास है इतना घिनौना आपने बनाया हुआ है। जीप घोटाले से शुरू हुआ था नेहरू जी का, और अक्साई चीन देके बैठे हैं। आज उनका पोता मां कह रहा है कि चीन का मामला, मैं तो कह रहा हूं अपने नाना के जो अक्साई चीन दिया था
37,000 किलोमीटर, वही लाके दिखा दो। अरे प्रधानमंत्री लोकसभा में स्पीकर के पीछे चले गए, मदर ऑफ ऑल डील्स की बात कर रहे थे। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं ये फादर ऑफ ऑल जुमलाज हैं। इसी के कारण उनको 2 किलो गाली खाना पड़ रहा है, इसी के कारण उनको ये कहना पड़ रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं। गाली आप लोग क्यों देते हैं? हम लोग गाली नहीं देते, हम लोग गाली नहीं दिए। अरे किसने ये, मैं भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जिम्मेदारी से राइट, आप लोग तो जनता बोलेगी। देखिए, इन्होंने आपने स्टार्टिंग में बोला मोहब्बत की दुकान, मैं इनको बताऊं ये झूठों की दुकान लगाए बैठे हैं और आपसी झगड़े बुलाए बैठे हैं। हटे मोदी, फिर देश खाए लूट के ये आज ये 26 चोर लगाए बैठे हैं। और सर इनकी हड्डी बड़ी है, ये कलेजा दबाए बैठे हैं, औरों की बजाय ये अपनी बजाए बैठे हैं। अरे भैया कहाँ से आए हो तुम? दिल्ली का ही हूँ। नहीं दिल्ली के नहीं हो तुम? नहीं, दिल्ली का पानी ही नहीं है ये। ना ना ना, कहाँ के रहने वाले हो? वैसे तो पिताजी हमारे यूपी के हैं। ये पानी नहीं दिल्ली का। पूरी बात नहीं हुई है। हाँ। देखिए, राहुल गांधी जी की बात करिए इन्होंने। अगर पूरी विपक्ष खत्म भी हो जाती है ना, मैं चाहूंगा स्टैंड अप कॉमेडियन राहुल गांधी जी विपक्ष में कायदे से बोलो, कायदे से बोलो। नो नो, मोदी जी का विरोध करा, आपको अच्छा लगा? नहीं, बिल्कुल अच्छा लगा। फिर मैं भी माफी मांगता हूँ अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो। मेरे को सर देखिए, अगर आप ये राहुल गांधी की बात कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा, देखिए वो बंदा सोनिया जी, इंटरनेट का डेटा और सोनिया जी का बेटा ना होता तो आज इंटरटेनमेंट का क्या होता मुझे नहीं पता। एक बात और सर, तुम करते क्या हो? सर लास्ट देखिए, मैंने ज्यादा राजनीति नहीं पढ़ी, इतना जरूर पता है आप नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करोगे आर्मी को छूट मिलेगी, कांग्रेस को सपोर्ट करोगे आतंकवादियों को छूट मिलेगी, और ये फैक्ट है। दूसरी बात ये बता दें, पोटा कानून रोककर इन्होंने किसको बचाया था? दूसरी बात, 2011 में कम्युनल वायलेंस नाम का बिल इनके 32 मेंबरों ने मिलकर ड्राफ्ट किया था, वो किस लिए किया था? दूसरी बात, इनके मुंह पे मोहर लगाई थी अलीगढ़ हाई कोर्ट ने कि धांधली करते हुए बंद हो गए थे ये। तो उस समय सोनिया गांधी जी ने या पता इंदिरा गांधी जी ने एक बिल लेकर आए थे कि प्रधानमंत्री पर कोई केस ही नहीं हो सकता, उसकी बात करेंगे ये। राइट, नहीं तो कांग्रेस विल गेट द चांस, कांग्रेस विल गेट चांस। भाई ये तुम इतना ज्यादा बोल गए तो कांग्रेस को ही मिलेगा चांस। हाँ जी, मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आप यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे थे, मदर ऑफ ऑल डील से भारत को क्या फायदा हुआ? अमेरिका ट्रेड डील नहीं, जरूरी नहीं है, ये जो आएंगे, ये जो चाहेंगे उसी का जवाब देंगे जनता से, ये नहीं जरूरी कि जनता जवाब दे। अमेरिका ट्रेड डील से भारत को क्या फायदा हुआ? और भारतीय जनता पार्टी ने जो बात कही है कि जो आपने, मैं तो नहीं कहूंगा मोदी जी की बारे में जो बात कही है, मैं कहता हूं एक सिंगल प्रवक्ता का वो वीडियो दिखा दीजिए, मैं डिबेट से अपने आप को दूर कर लूंगा, और नहीं तो यहाँ पे माफी मांगिए। राइट जी, ये बड़ा हास्यास्पद है कि यूएस और इंडिया ट्रेड डील के जरा अरे भाई इंतजार कर लो ना, कुछ घंटों का हो सकता है, कुछ दिन का हो सकता है। अरे भाई ठीक है, तो आपको इंतजार करने में दिक्कत क्या है? इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है आपको। भाई अभी डिक्लेयर हुई, 3-4-5 दिन बाद उसके जो फोकल पॉइंट है वो सब आ जाएंगे। और दूसरा जो ये बात कर, अब आप बिल्कुल क्रिटिसाइज करिएगा। इन्होंने बात की कांग्रेस के मित्र ने कि टैरिफ लगाने के बाद जो है, मैं आपको एक आंकड़ा रख दूं कि जिन देशों पे यूएस ने टैरिफ लगाया उसके बाद इंडिया उस टेबल में लीडिंग उस पे है एक्सपोर्ट के मामले में, टैरिफ के बावजूद भी। सर कोई भी न परमानेंट मित्र होता है न शत्रु होता है, ये जियोपॉलिटिकल जो है स्टैटिक्स है। कभी वाला यूएस की हमेशा नीति रही है कि भाई मेरा हित सबसे पहले, इंडिया उसी पैटर्न पे चल रहा है, इसीलिए कह रहा हूं रशिया के साथ भी खड़ा है, इसी के साथ यूएस की जो भारत के साथ हित के साथ रहेगा उसके साथ भारत यूरोपियन के साथ भी खड़ा। जी आइए जी, समाजवादी पार्टी। देखिए, विपक्ष का काम होता है कि सरकार की जो खामियां उसको उजागर करें, लेकिन सरकार ऐसी है कि जो सरकार को सुनना नहीं चाहती है। सरकार चाहती है कि उसके अनुरूप, उसके अनुसार बात करें। अरे कोई हम वृद्धावली गाने वाले लोग थोड़े ही विपक्ष के कि आपकी शान में कसीदे करते रहें। अभी बात हुई, उन्होंने कहा कि मोदी जी पर आरोप लगाया, क्या ये होना चाहिए कि नहीं होना? इन्होंने ये किया कि मुलायम सिंह जी को पद्म विभूषण दिया, बस ये किया इन्होंने। नहीं, मुलायम सिंह को दिया, आपको अच्छा लगा कि नहीं? हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे उत्तर प्रदेश के थे, हमें बहुत अच्छा लगा। मुलायम सिंह का उनका कंट्रीब्यूशन है राजनीति में, वो तो उससे बड़े पद के हकदार थे, ये तो उन्हें कम मिला, उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए था। मैं ये कहना चाहता हूँ वो अपने आप कैसे ले लेते? हाँ, ये तो नहीं, वो तो कोई और ही ले सकता। राहुल गांधी ने एक मामला उठाया राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर,
उन्होंने कहा कि चीन का भी जिक्र किया उन्होंने, उस पर जवाब देना था। अब जवाब देना था तो सरकार ने उसने इतना हाय तौबा क्यों मचा दिया। और सबसे बड़ी बात है, अगर उन्होंने कोई बात की उसकी जांच करनी चाहिए थी। और लगता है कि अगर झूठ बोल रहे थे तो जो पत्रिका छपी है या फिर राहुल गांधी है उन पर मुकदमा होना चाहिए था, या मुकदमा करना चाहिए अगर ऐसी बात है। अगर नहीं है तो विपक्ष को सुनना चाहिए था कि आपने ऐसा क्यों किया। जहां तक ट्रेड डील की राइट, वो जिस पत्रिका का उल्लेख कर रहे हैं उस पत्रिका के बारे में ये कह रहे हैं और उस पे इनको विश्वास है। बात की बात पे जो उन्होंने कहा वो ट्रेड डील मैं मालूम है जी। हाँ जी सर, मैं एक लाचार श्रवण हूँ। मैं लाचार श्रवण मेरा ये सवर्ण है। अरे हम कहें सरवन क्या होता है यार, सरवन तो मैं भी नहीं समझ पाया। मेरा कथन ये है कि बीजेपी, वैसे कहा जाता है भारत आईटी सेक्टर में टॉप है, हाँ। लेकिन मुझे लगता है भाजपाई आईटी सेक्टर में टॉप है, भाजपाई आईटी सेल में टॉप है। इतना दुष्प्रचार करते हैं, हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन गौरक्षकों को जेल में डालने का काम बीजेपी करती है। अपने ही भाजपाइयों की हत्या पे राजनीति करने का काम बंगाल में बीजेपी करती है। बीजेपी सिर्फ दुष्प्रचार करती है। पहले हिंदू मुसलमान करवाया, हिंदू को हिंदू से लड़वाया और चमचों से हमको गाली दिलवाया, खुद बैठ के एक थाली में खाया। तुम नाराज कहाँ हो, किस बात पे नाराज है? ये यूजीसी एक हाँ जी बोलो। सर को मैं 62 का जवाब देना चाहता हूँ। ये सीताराम मैया 1 वोट, जेपी कृपलानी 1 वोट, पटेल ये 13, नेहरू 0 वोट पाने वाला प्रधानमंत्री बनेगा। भाई अक्साई चिन्ह तो लेके जाएगा ही, चाहे ना, इसमें क्या बुराई है। और देखिए राहुल गांधी के लिए एक जवाब देना चाहता हूँ। राजीव गांधी ने नारा दिया था, जात पे न पात पे मुहर लगेगी हाथ पे। राहुल गांधी ने क्या किया, जात पे न पात पे मुहर लगेगी हाथ पे, बुजुर्गों की बात को पार्टी ला फुटपाथ पे। ये है राहुल गांधी। ये 1885 की ये पुरानी पार्टी। 104 तुम्हारी बात रह गई थी अधूरी। एक लाइन में खाली मैं बोल दूं कि बार बार ये कहा जा रहा है 0 वोट से नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे। भाई नेहरू जी 1952 के लोकसभा चुनाव को डंके के चोट पर जीते थे। चुनाव हुआ था और देश की जनता ने जीता था, और वो संगठन का चुनाव है जो पटेल जी का तो निधन ही हो चुका था। 1985 पटेल जी का निधन भी हो चुका था। तो नहीं भाई झूठी कहानी का है, बिल्कुल सच्चाई कहानी बता रहा हूँ। संगठन का चुनाव नेहरू जी के नेतृत्व में लड़ाया गया था। अरे भाई सामूहिक तौर पर चुनाव, देश में पहला चुनाव हुआ, उसके बाद जब जो है आंतरिक बैठक हुई पार्टी में, तो ये सर्व एविडेंस फैक्ट है कि सबसे ज्यादा जो है समर्थन पटेल जी के उस साथ में था। जो उस समर्थन को वो संगठन का मामला था। इसका मतलब ये है कि वहाँ लोकतंत्र नहीं है संगठन में। आपके संगठन में लोकतंत्र नहीं है ना। राइट, समाजवादी पार्टी। मुझे लगता है कि सरकार को हिम्मत दिखाने का काम करना चाहिए। विपक्ष भी आपके साथ है। कभी आप जब अमेरिका टाइट करता है तो आप चीन की तरफ भाग लेते हैं, और चीन टाइट करता है तो अमेरिका की तरफ। आपको विदेश नीति का पता ही नहीं है, खाली उंगली करते, खाली बोलते रहोगे। विदेश नीति का मतलब समझ में नहीं आएगा। विदेश नीति होती क्या है? खाली डंका पे। उन्हीं मुलायम सिंह यादव जी ने भी, उन्हीं नेताजी ने मोदी जी को सदन में आशीर्वाद दिया था कि मोदी जी आप इस देश में फिर से जीत करके आए और भारत का डंका विदेशों में जाकर के बजाए। उन्हीं नेताजी का आशीर्वाद लगा हुआ है। और आप जब नेताजी के नहीं